आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार विधानसभा के दूसरा चरण आज बहुत ही महत्वपूर्ण चरण इसलिए है क्योंकि पहले चरण में 65% वोटिंग हुई और इस बार दूसरे चरण में उम्मीद है, प्रशासन को उम्मीद है, नेताओं को उम्मीद है और जैसा कि जो चर्चाएं हो रही है कि इस बार दूसरा चरण है वो भी काफ़ी बेहतर होगा और इसी दूसरे चरण से पता चलेगा कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, किस पार्टी का वो जो पूरी तरह से किस पार्टी का वहाँ पर राज होगा। क्योंकि 20 जिलों की 122 सीटों पर जो मतदान हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे मतदान हो रहे हैं और लोग घरों से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो उत्साह है वो सीधे सीधे देखने को मिलेगा क्योंकि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होता है वो पूरे देश में चर्चा का विषय होता है और पूरी नज़र सबकी यहाँ पर टिकी हुई है कि इस बार कितना प्रतिशत मतदान होगा। और उसके बाद 14 तारीख को जिस तरह से काउंटिंग होंगे उस दिन भी बहुत ही गहमागहमी होगी कि काउंटिंग में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, ये सीधे सीधे पता चलेगा। क्योंकि हम लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर मतदान हो रहे हैं और जो सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कई मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। आपको हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर किस तरह से वहाँ से बहुत ही अच्छी तस्वीर आई है और हम आपको बाइट भी सुनाएंगे, बयान भी सुनाएंगे कि किस तरह से बयान आ रहे हैं। और देखिए, विधानसभा चुनाव की कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर है और लगातार एक दूसरे पर जो आरोप लगाते थे कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की कि इस बार हमारी सरकार होगी और मुख्यमंत्री भी जो है अपनी पार्टी की ओर से दावेदारी की गई और उसमें आपको वीआईपी के मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम होंगे और तीसरा डिप्टी सीएम कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा इस बात की हो रही है कि जीत किसकी होती है। क्या इस बार एनडीए का जो राज है, नीतीश कुमार जो सीएम है, क्या एक बार फिर नीतीश कुमार आएंगे या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 20 कहा जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से 20 साल बहुत हो जाता है। लालू प्रसाद यादव भी खुद कहते हैं कि रोटी जो है वो एक तवे में जब बनती है तो रोटी को एक ही जगह छोड़ा नहीं जाता, उसे बदला जाता है, उसे यानी कि पलटा जाता है। उनका कहना है कि पूरी जनता को उन्होंने कहा है कि पलटने की कोशिश कीजिए क्योंकि तवा जो है, तवा गर्म है और रोटी एक ही तरफ से जो पक रहे हैं वो जल जाएंगे, इसका ये कहना है। लेकिन आने वाले समय में ये पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। 14 तारीख को तो सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। और ये भी बता दें कि 18 तारीख को जो ताज है, मुख्यमंत्री का जो ताज है वो 18 तारीख को पहनाया जाएगा कि मुख्यमंत्री जो है शपथ ग्रहण लेंगे 18 तारीख को। तो बिहार चुनाव पर सभी की नज़रें टिकी हुई है कि बिहार चुनाव में क्या कुछ हो रहा है। पल पल की जो है खबर हम आपको लगातार दिखाते रह रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से मतदान हो रहा है और दूसरे चरण में भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 बजे तक मतदान होंगे और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और सीसीटीवी कैमरे भी इस बार लगाए गए हैं कि कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई कुछ गड़बड़ी न कर सके। लेकिन अभी देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी युवा, खासकर जो युवा है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर यहाँ मतदान केंद्रों पर भाग लिए, पिछली बार भी और इस बार भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि युवा काफ़ी उत्साहित है। जो पहली बार जो वोट कर रहे हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि हमने वोट किया और सभी अपनी अंगुलियों के निशान भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने किया। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, इस दिग्गज नेताओं पर जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी, हम लगातार इसकी चर्चा तो ज़रूर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम, एनडीए के खेमे से पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें, तारकिशोर प्रसाद है, रेणु देवी, मंत्री विजेंद्र यादव, नीतीश मिश्रा, प्रेम कुमार, कृष्णानंद पासवान, प्रमोद कुमार, शीला मंडल, लेसी सिंह और जयंत राज के राजनीतिक भविष्य का जो फैसला है ये मतदाता करेंगे और कर रहे हैं। वहीं विपक्षी खेमे में राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, रालोमा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और भाकपा माले के नेता महबूब आलम जैसे दिग्गजों की साख भी इसी मतदान में तय होगी कि क्या कुछ होगा। और आपको हम लगातार बता रहे हैं और कुछ बयान और जो बाइट है वो भी हम लगातार आपको सुना भी रहे हैं। अभी हम आपको कुछ बयान भी सुनाएंगे और लोगों के और नेताओं के किस तरह से आ रहे हैं, वो क्या कहना है इस बार दूसरे चरण के मतदान को लेकर क्या कहना है।
ये हम सुनते हैं, उसके बाद फिर हम लगातार पल पल की अपडेट तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन पहले ये बयान सुनिए। बहुत जगह ऐसी थी जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, तो उसके लिए पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और आप लोगों का ही देन है कि आज यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, तो आगे भी मुझे एक सेवा का मौका दें आप लोग। आप लोगों की बेटी हूँ, आप लोगों की बहू हूँ, और बस एक मौका चाहती हूँ सेवा का। क्या लगता है, क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में और भी लोग हैं, कितना चैलेंजिंग रहा है और क्या लगता है, क्योंकि जनता, आपने लगातार रोड शोज किए हैं, जनता का प्रेम देखने को मिला है, यहाँ आपके समर्थक अभी पहुंच भी चुके हैं। देखिए, जनता का जिस हिसाब से प्यार मिला और जिस तरीके से समर्थन मैंने देखा, उस हिसाब से तो लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि मैं जीत रही हूँ, और खुद लोग भी आके बोल रहे हैं कि नहीं आप जीत रही हैं। तो बाकी देखिए, अब आज वो तो वोटिंग के बाद पता चलेगी और 14 तारीख को पता चलेगी, पर जनता का जिस तरीके से समर्थन और प्यार मिला, मुझे भी लग रहा है कि हाँ, मैं मतलब मैदान में हूँ, लड़ाई में हूँ। एक आखिरी सवाल है, चुनाव अकेले पूरा लड़ना पड़ा, जहाँ पे पति का जो पवन सिंह है उनका सपोर्ट होना चाहिए था, वो नहीं, वो एनडीए के लिए प्रचार करते रहे, आप पूरे चुनाव में एक तरह से अकेली पड़ी अपने परिवार के साथ। नहीं, मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ मेरा काराकाट का पूरा परिवार था, मेरे साथ मेरे काराकाट का पूरा जनता था, तो अकेले नहीं थी। पवन सिंह की कमी देखिए अभी नहीं, निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा के इस द्वितीय चरण के मतदान में हमारा कटिहार विधानसभा क्षेत्र शामिल है, और 2005 नवंबर से के आम चुनाव से लेकर अब तक लगातार कटिहार के मतदाताओं ने हमें कटिहार विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया। और जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार देश और राज्य के लिए विकास कर रही है, और हमारे द्वारा भी जिस प्रकार से विकास की योजनाओं को कटिहार की धरती पर उतारा गया है और कटिहार बदला है, तो निश्चित तौर पर उसका मतदाताओं में एक असर है। और अब इस कटिहार विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से मतदाताओं के आशीर्वाद से इस चुनाव को पुनः जीतकर कटिहार की एक नए बिहार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव मैं चाहता हूं कि पलायन ना हो, मक्का और मखान पर फैक्ट्री हो, बाढ़ से मुक्ति मिले, और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े, जो मेरी सोच है। फोर्सेस पे आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कई बूथों पर एजेंट का काम वो शुरू कर दिया है। अभी कैलू टोल बराड़ा में 49-45 वहाँ पर भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी मतदाता को लाठीचार्ज किया जा रहा है। वहाँ आप जाकर के देख लें बराड़ा के कैलू टोल। बात हुई डीएम से? हाँ, मैंने बात किया, मैंने कहा कई बूथों पर बक्सा आप जाकर के देखिए, ईवीएम खराब है, पशुपालन में ईवीएम खराब है, तो ये क्या है? आप अभी सुबह सुबह जिस तरीके की चीजें चल रही है, ये तो गलत है। लोकतंत्र का स्वस्थ परंपरा रखिए ना भाई। सीमांचल और कोसी महागठबंधन के लिए कैसा रहने वाला है? भैया मैं तो इतना जानता हूँ, सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है, सरकार उसकी बनती है। देखिए, बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। जिस तरह से प्रथम चरण के मतदान में बिहार की जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान किया और वोट का प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाया, दूसरे चरण में भी जिस तरह से जनता का उत्साह देखा जा रहा है, जो बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए वोट करने निकले हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने में जनता जनार्दन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये बिहार में परिवर्तन का लहर है और दूसरे चरण के मतदान में भी अपार जन समर्थन श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन सरकार को मिलने जा रही है और ये निकम्मी, नकारा, खटारा, डबल इंजन की नीतीश सरकार को हटाने का मन
जनता ने मेरा अपील है और दिल से अपील है कि जिस प्रकार से आप लोग 6/11 को वोट किया है उससे ज़्यादा परसेंटेज में वोट कीजिए और वोट एनडीए के पक्ष में कीजिए, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोदय का कल्पना है, जिसमें बिहार भी एक स्टेट आता है और यहाँ जो भी अलॉटमेंट होना है उससे चौगुना यहाँ अलॉटमेंट मिल रहा है। आज सड़कें अच्छी बन गई है, बिजली 24 घंटा मुहैया हो रहे हैं और स्कूल में मास्टर हैं, बच्चे हैं, स्कूल भवन है, अस्पताल में दवाइयाँ हैं। नहीं तो पहले गधे और कुत्ते बैठते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आज तक किसी प्रकार का कम्युनल राइट नहीं हुआ है, कोई कास्ट राइट नहीं हुआ है। अगर कहीं कोई घटना होती है तो 48 घंटे में उसको, चाहे पक्ष का रहे चाहे विपक्ष का रहे, कोई किसी को नहीं यहाँ फंसाया जाता है और न बचाया जाता है। ये सिद्धांत पर नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, इसलिए इससे अच्छा सरकार नहीं हो सकती है। हम अपना 46 वर्ष की तजुर्बा पेश कर रहे हैं और जनता से अपील करते हैं कि खूब वोट दीजिए और एनडीए के पक्ष में दीजिए। आज दूसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और सुबह से मैंने करीब जितने विधानसभा में चुनाव हो रहा है अपने एनडीए के सभी उम्मीदवार से मुझे बात करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा चारों तरफ माहौल है और विशेष करके महिलाएं भी सुबह सुबह सभी लोग सभी बूथ पर लाइन लगाए हुई हैं। लंबी लंबी लाइन सुबह ही लग गया है और जो हम लोगों ने अपील किया था कि एक एक मतदाता मतदान करे, तो ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में लोग जो सरकार ने अच्छा काम किया है तो आज अपना मतदान सब दे रहे हैं। और मैं सभी मतदाता से अपील करूंगा कि आप अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है और आप सरकार चुनते हैं तो आप अपना मतदान अवश्य करें। किसी ने इसकी बात करें तो कभी यहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इस बार क्या परफॉर्मेंस? बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और पूरे सीमांचल में जो बीजेपी के वोटर हैं एकजुट होकर वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। आपके माध्यम से यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र में हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ऐसी सरकार चुनें जो आपके विकास कर सकता है, आपको शांति दे सकता है और बिहार को आगे बढ़ा सकता है। तो हम समझते हैं कि जनता ने फैसला किया हुआ है। जनता बढ़ चढ़ कर वोट, पिछले जो फर्स्ट फेज का चुनाव था वहां पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, तो इस बार भी उसी तरह का मतदान हो। और लोकतंत्र में हर चीजों का अपना महत्व होता है मतदान का, क्योंकि जनता जब अपना जनादेश देती है तो निश्चित तौर पर अच्छी सरकार चुनी जाती है। तो मेरी ये अपील है कि विकासशील सरकार चुने जो बिहार को उन्नत राज्य में और बिहार को समृद्ध बना सके। आज एक तरफ से कहें तो इम्तिहान का भी दिन है, इम्तिहान का आखिरी दिन है, कैसे नतीजे की उम्मीद है, कैसा रिजल्ट उम्मीद है? देखिए, हम लोग जितना घूमे हैं, जिन क्षेत्रों में हम गए हैं, जिन विधानसभा में गए हैं और जो फीडबैक आ रहा है हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमें लगता है कि एनडीए की एकदम आंधी चल रही है। एनडीए ग्राउंड पर जो गरीब जनता है और जितने सरकार ने जो काम किए हैं उसका असर है। और आने वाला 14 तारीख को, अब तो आज 11 हो ही गया, हम लोग होली दिवाली एक साथ मनाएंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। वोट प्रतिशत जितना बढ़ता है समझिए एनडीए गठबंधन का वोट है। पिछले राउंड में जो हुआ था 6 नवंबर को, उसमें बहुत अच्छा संख्या में वोटर निकल के वोट दिया है, प्रतिशत वोट बहुत अच्छा बढ़ा था। 100% एनडीए गठबंधन, डबल इंजन की सरकार, निष्ठावान सरकार, कर्मशील सरकार स्थापित होने जा रही है। आपने वोट दिया, लोगों से क्या अपील करेंगे? हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे का भविष्य के लिए, अपने प्रदेश का भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा माहौल में जो सरकार चलती हो, सबकी कल्याण करता हो, एनडीए ही सरकार है। अब सभी लोगों से नर्म निवेदन है कि अपना अपना मत एनडीए के पक्ष में दें। ऑपोजिशन ने आपकी गठबंधन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। देखिए, जहां वो लोग चुनाव जीत जाता है वहां सब कुछ अच्छा होता है, जहां वो लोग चुनाव हार जाता है वहां सब कुछ गड़बड़ होता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल आरोप लगाने के सिवा। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं बिहार के उन तमाम जिलों के जनताओं से, अपने विधानसभा के माँ बहन से, नौजवान साथियों से, सभी जाति धर्मों से अपील करता हूं
कि इस देश में इससे बड़ा महापर्व कोई हो ही नहीं सकता है। यह एक ऐसा पर्व है जो इंसान के जिंदगी को बदलती है। इसलिए हम तमाम सभी लोगों से अपील करते हैं, दीदियों से अपील करते हैं, नौजवानों से अपील करते हैं, सभी जाति धर्मों से अपील करते हैं कि इतनी बड़ी जो महापर्व है, सब घर से निकलिए और इस महापर्व का जो है मंदिर पे पहुंच करके और अपना वोट डालिए। अंतिम फेज का चुनाव है और जो देख रहे हैं इतना उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए, ये सबसे अच्छी बात है। लोग बिहार के लिए, सुशासन के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए मुझे लगता है बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। और मैं सुबह से जो देख रहा हूँ, खास करके माता बहन जो निकल रही है, हाँ शायद कोई बची नहीं जो घर से नहीं निकली। और लगता है सुबह का जलपान वगैरह भी नहीं बनाई कि सुबह सुबह से लाइन लगा के खड़ी है। तो बड़ा उत्साह है लोगों में, ये बहुत पॉजिटिव साइड है। पहले फेज में भी आप लोगों को क्या मतलब, क्योंकि आप एक पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या आप लोग को फीडबैक मिला है? नहीं, पहले फेज में तो मुझे बहुत, जो हम लोगों ने अपने जो लोग चुनाव लड़े, जो प्रत्याशी हैं या जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं या जो हमारे एनडीए के साथी हैं, सब लोगों से जो फीडबैक मिला है तो उसमें तो बहुत बड़े मार्जिन से लग रहा है कि हम लोग के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। और पक्ष में वोट, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे इस चुनाव में दिखाई पड़ा, वो है कि नीतीश जी को लेकर के या सरकार को लेकर के किसी को कोई कंप्लेन नहीं था। तो ये एक बड़ी चीज। पहले तो आपको नमस्कार। जनता से एक ही अपील जो मैं शुरू से कर रहा हूं चुनाव प्रचार में, कि इस बार जो माहौल है, क्योंकि 20 वर्षों की सरकार लोगों ने देखा है, कोई काम नहीं, कोई रोजगार युवकों को नहीं, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ही कमजोरी है, पलायन करके लोग बाहर काम करने जाते। इस बार आग्रह है सबसे जनता से किया है मैंने, और आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। आज वोटिंग स्टार्ट हो चुका है। एक एक वोट महागठबंधन को जिताने के लिए पूरे बिहार में दीजिए, जहां जहां चुनाव वोटिंग है आज। और भागलपुर में खास करके, जो मैं 3 बार आपने विधायक बनाया, मैं ईमानदारी से जो विधानसभा में आपकी आवाज बना, जो विकास कर सका, सरकार नहीं रहते हुए भी मैंने काफी काम किया है। इस बार सरकार बनेगी गठबंधन की, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि भागलपुर की जनता मन बना चुकी है, महागठबंधन सरकार बनेगी और हमें वोट देके जिता के फिर से विधानसभा भेजेगी। यह जनता का मेरे ऊपर विश्वास है और मेरा भी जनता पर विश्वास है।